जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर आपको इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, ताकि जो ये भर्ती आई है आप इसके एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि तभी आपके समझ में पूरी जानकारी आएगी। एंड अगर वीडियो को देखने के बाद में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। एंड अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि जैसे ही इसके फॉर्म शुरू होंगे मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊंगा, जिसको वॉच करके आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो गाइज जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका यहां पर दिल्ली होमगार्ड का ये नोटिफिकेशन आया है, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप आपके फॉर्म 24 जनवरी 2024 से लेकर के 13 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। पहले मैं आपको यहां पर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बता रहा हूं कि कौन लोग एलिजिबल है। फिर इसी वीडियो के अंदर आपको आपके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में टॉपिक वाइज जानकारी दी जाएगी। तो यहां पर आपने आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स जानी। अभी हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है। एंड उसके पहले आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि इसके अंदर टोटल कितनी वैकेंसी है। तो इसके अंदर टोटल आपकी 10,285 पोस्ट निकाली है। बट यहां पर गाइज थोड़ी सी निराशा आपको एलिजिबिलिटी जानने के बाद में लगेगी, जो कि है कि इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रेसिडेंट है। यानी कि जो कैंडिडेट दिल्ली के निवासी है वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। अन्य स्टेट का कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, क्योंकि इसमें यह पहली कंडीशन रखी है कि आपके पास दिल्ली की जो नेशनलिटी को प्रूव करता हो, दिल्ली की जो आपका वहां का एक रेसिडेंट होना ये प्रूव करता हो, तो तभी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। एंड उसके संबंध में जो आपसे आईडी मांगी है वो मांगी है वैलिड पासपोर्ट। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपके पास इलेक्शन कमीशन फोटो आई कार्ड, यानी कि आपके पास यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको बोला है कि करंट एंड वैलिड राशन कार्ड बियरिंग हिज नेम एंड फोटोग्राफ, यानी कि जो करंट और वैलिड राशन कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, उसमें आपका नेम एंड फोटोग्राफ होना चाहिए। इफ द राशन कार्ड इज विदाउट फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट इट्स रिक्वायर्ड टू बी सपोर्टेड बाई अनदर आइडेंटिटी प्रूफ बियरिंग फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि अगर आपका नाम राशन कार्ड के अंदर है पर उसमें आपका फोटो नहीं है तो फिर इस संबंध में आपको राशन कार्ड के साथ में कोई और आईडी देनी होगी जिसमें कि आपका फोटो हो और आपका नाम हो। फिर इसके अलावा अगली आईडी का ऑप्शन है आपके पास कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जीएनसीटी दिल्ली के द्वारा इशू किया हो, या फिर आपके पास ड्यूली अटेस्टेड पासबुक ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंटिंग हैविंग फोटोग्राफ विद रेसिडेंटल एड्रेस इन दिल्ली, यानी कि जो आपके पास बैंक अकाउंट की पासबुक है वो होनी चाहिए और उसी बैंक से होनी चाहिए जो कि दिल्ली के अंदर स्थित हो, और उस पासबुक में आपका एड्रेस दिल्ली का दिया हो, तब भी आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तब भी आप इसमें अपनी जो रेसिडेंसी है वो प्रूफ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आधार कार्ड का जो आईडी है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो लागू नहीं है। अगर आपके पास दिल्ली का आधार कार्ड है तो वो यहाँ पर मान्य नहीं रखा है, और ना ही पैन कार्ड यहाँ पर मान्य रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैन कार्ड का भी कोई ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक आईडी है जो कि ये तय करती हो कि आप दिल्ली के निवासी हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एंड अब यहाँ पर बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी 20 से 45 साल के बीच रखी गई है। एंड जो एक्स सर्विसमैन या फिर एक्स सीएपीएफ पर्सनल है उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 54 साल रखी गई है। इसके बाद गाइज आती है क्वालिफिकेशन। तो जो दिल्ली के कैंडिडेट है, फ्रेशर कैंडिडेट है, उनसे अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड जो एक्स सर्विसमैन है या फिर सीएपीएफ पर्सनल है उनसे अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। इसके अलावा गाइज बात करें आपकी सैलरी की, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी आपको यहां पर 25,000 रुपए दी जाएगी। इसमें आपको जो सैलरी का अमाउंट है वो पूरा 25,000 रुपए पर मंथ रहेगा। बाकी जानकारी आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने पर क्लियर कर दी जाएगी कि उसमें आपको कोई अलग से अलाउंसेस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ये सब आपने जानकारी यहां पर जानी। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानने से पहले एप्लीकेशन फीस रह गई है, एप्लीकेशन फीस भी देख लीजिए। आपको बोला है कि टू अप्लाई ऑनलाइन कैंडिडेट्स विल हैव टू पे ₹100
ईच प्लस कन्वीनियंस फी, यानी कि 100 रुपये तो आपको फीस पे करनी है और साथ ही जो कन्वीनियंस फी है वो भी आप ही को देनी होगी। और इसमें यहाँ पर आपको बोला है कि फीस आपकी रिफंड नहीं होगी किसी भी स्थिति में, चाहे भर्ती रद्द हो जाती है तब भी आपको फीस रिफंड नहीं होगी। एंड इसके अलावा किसी कैटेगरी को यहाँ पर फीस के अंदर छूट भी नहीं है, यानी कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अब हुई आपके एलिजिबिलिटी की जानकारी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका रिटन एग्जाम के द्वारा किया जाएगा, फिर आपका फिजिकल इफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट यानी कि P&MT होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा। अब ये जो आपका फिजिकल इफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट है ये कैसे होगा, कितनी हाइट रखी गई है, उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन से अच्छे से समझ लीजिए। तो गाइस सबसे पहले बात करें आपके यहाँ पर हाइट की, तो हाइट 165 सेंटीमीटर रखी है मेल कैंडिडेट के लिए और 152 सेंटीमीटर रखी है फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी कि इतनी आपकी कम से कम हाइट रहनी चाहिए। उससे कम वाले कैंडिडेट इसमें हाइट के अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपकी जो रेस है वो कितनी होगी उसके बारे में अगर बात करें तो जिस कैंडिडेट की एज 30 साल तक है उनको यहाँ पर 1600 मीटर की दौड़ लगानी है और उनको 6 मिनट का समय मिलेगा। जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है उनको भी 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी, बट उनको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। जिनकी उम्र 40 से 45 साल के बीच है उनको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है और 8 मिनट का समय मिलेगा। इतने समय के अंदर उन्हें पूरी करनी ही होगी। एंड जो एक्स सर्विसमैन है या फिर जिनकी उम्र 45 साल प्लस है उनको यहाँ पर 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ये बात हो रही है मेल कैंडिडेट की। फिर यहाँ पर बात आती है फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर जिनकी उम्र 30 साल तक है उनको 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, बट इनको 8 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है फीमेल में उनको 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी, बट 9 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। जिनकी एज 40 से 45 साल के बीच है उनको 10 मिनट का समय मिलेगा और जिनकी उम्र 45 प्लस है उनको 12 मिनट का समय फीमेल में दिया जाएगा ये कंप्लीट करने के लिए। आपको बोला कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट कैन अपीयर इन रिटन टेस्ट, यानी कि पहले आपका यहाँ पर फिजिकल होगा उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा। तो जो कैंडिडेट ये फिजिकल क्वालिफाई करेंगे वही कैंडिडेट यहाँ पर रिटन टेस्ट दे पाएंगे। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर मेरिट विच शैल बी फाइनलाइज्ड बाय एडिंग बोनस मार्क्स वेरेवर एप्लीकेबल, यानी कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी जो बोनस मार्क्स है वो ऐड करने के बाद में जो भी उसके लिए एलिजिबल होंगे बोनस मार्क्स भी उन्हीं को मिलेंगे। एंड उन मार्क्स को कंसिडर करने के बाद में फिर यहाँ पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं थोड़ी और जानकारी इसके बारे में देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दी कैंडिडेट शुड हैव बीन इन पोसेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग प्रूफ ऑफ रेसिडेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एजुकेशन, एज रिजर्वेशन एंड बोनस मार्क्स ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि आपको बोनस मार्क्स कितने मिलते हैं। अभी यहाँ पर बोनस मार्क्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि कौन सी एलिजिबिलिटी से आपको कितने बोनस मार्क्स मिलेंगे, तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन पर आने पर वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा कि ये आपका अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है, पर ये जो मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ ये आपका जो प्रीवियस भर्ती हुई थी इसके डिपार्टमेंट के अंदर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये एग्जाम पैटर्न बताया जा रहा है। अगर इसके अंदर कोई चेंजेस होते हैं तो वो आपको अगली वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई चेंज होगा, इसलिए आप यहाँ पर इसको चेक कर लीजिए। इसमें यहाँ पर जो आपके रिटन टेस्ट का पैटर्न रहेगा वो कुछ इस प्रकार है। इसमें आपके मैथमेटिक्स, जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, दिल्ली जनरल नॉलेज होगी नॉर्मल भी और करंट अफेयर्स। टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। आपको बोला है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपके MCQ टाइप रहेंगे, यानी कि बहुविकल्प क्वेश्चन, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। एंड गाइज आपके क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश रहेगी। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे क्वेश्चन वो कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन का लेवल आपका 10th क्लास लेवल का होने वाला है, यानी कि जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो आपका 10th क्लास का रहने वाला है। एंड गाइज आप यहाँ पर आपका जो सिलेबस है टॉपिक वाइज वो भी देख सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट में किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज दी गई है। आप यहाँ पर वेबसाइट को विजिट करके, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, ये जो टॉपिक है वो पढ़ सकते हैं एंड आपको यहाँ पर पूरे सिलेबस की जानकारी मिल जाएगी। तो ये थी गाइज आपकी दिल्ली होमगार्ड भर्ती 2024 सिलेबस के बारे में एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।